प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको हार्मोन्स की क्रियाविधि के बारे में बता रही थी। हार्मोन्स का ग्राही प्रोटीन से संयोजन ग्राही कोशिका की उपापचयी जो मशीनरी है उसको प्रभावित करता है, जिससे वहाँ फंक्शनल चेंजेज होते हैं, क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। सेल के अंदर किस प्रकार फंक्शनल एक्टिविटीज जो है वो होती हैं हार्मोन्स के प्रभाव से, यानी हार्मोन्स किस प्रकार एक कोशिका को प्रभावित करता है और उस टारगेट सेल के अंदर किस तरह की क्रियाविधि, किस तरह से फंक्शनल चेंजेज आते हैं उस हार्मोन के कारण, उसको यदि हम देखें तो हम उसको निम्न प्रकार की कार्यविधियों से हम इसका वर्णन कर सकते हैं, विस्तृत रूप से हम इसको दे सकते हैं। जैसे एक्टिवेशन ऑफ जीन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है वो टारगेट कोशिकाएं जो होती हैं कि जीन्स को उत्तेजित करके प्रोटीन की संश्लेषण की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। इस संपूर्ण क्रियाविधि को शॉर्ट में हम निम्न प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। जैसे हार्मोन्स जो है टारगेट सेल की कोशिका झिल्ली के कोशिका द्रव्य में विसरित होता है, यानी सबसे पहले हार्मोन ब्लड से टारगेट सेल तक पहुंचता है। टारगेट सेल की जो प्लाज्मा लेमा होती हैं, यानी कोशिका झिल्ली होती हैं, उस कोशिका झिल्ली से विसरित होता है। कोशिका द्रव्य में ये हार्मोन एक विशिष्ट ग्राही प्रोटीन अणु जो होता है, जिसको हम कहेंगे स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर मोलिक्यूल, जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, उस स्पेसिफिक प्रोटीन अणु से संयोग करते हैं। कोशिका द्रव्य से ये ग्राही प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, यानी ग्राही प्रोटीन हार्मोन के साथ मिलकर हार्मोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जिसको हम रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, के साथ अब केंद्रक के अंदर उस सेल की टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ एक रिसेप्टर प्रोटीन मोलिक्यूल जो है, रिसेप्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है, वो एक विशिष्ट जीन को ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के द्वारा जो है एमआरएनए के निर्माण को, एमआरएनए के बनाने को स्टिमुलेट करता है। इस कार्य के लिए जो हमारी रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स हैं, वो डीएनए के प्रोटीन से संयोग करता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये एमआरएनए जो हार्मोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के और डीएनए के संयोग से बनता है, ये एमआरएनए अब साइटोप्लाज्म में विसरित हो जाता है, कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाता है और प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो इस एमआरएनए के प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने के फलस्वरूप एक स्पेसिफिक प्रोटीन का निर्माण होता है और यह प्रोटीन एंजाइम या वाहक प्रोटीन के रूप में कार्य करती हैं, जो ग्राही प्रोटीन के या ग्राही कोशिका के विभिन्न कार्यों को स्टिमुलेट करती हैं। इस एमआरएनए के द्वारा जिस प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है साइटोप्लाज्म में, वह प्रोटीन एक वेक्टर प्रोटीन के रूप में कार्य करती हैं और यह वेक्टर प्रोटीन ग्राही कोशिका के विभिन्न कार्य जो होते हैं, विभिन्न फंक्शंस जो होते हैं, उनको स्टिमुलेट करती हैं। इस क्रियाविधि के अनुसार एड्रिनल कॉर्टेक्स अंडाशय वृषण द्वारा स्रावित स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है क्रिया करते हैं। एल्डोस्टेरोन की क्रिया के उदाहरण को लेकर इसे हम समझ सकते हैं। सबसे पहले एल्डोस्टेरोन वृक्क नलिकाओं की
उपकला कोशिकाओं अर्थात एपिथेलियल सेल्स में डिफ्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल सेल्स में विस्तृत हो जाते हैं। कोशिका द्रव्य में पहुंचकर ये अति विशिष्ट ग्राही प्रोटीन से संयोजन करते हैं और संयोजन करने के बाद एल्डोस्टेरॉन ग्राही प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, एल्डोस्टेरॉन ग्राही प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है न्यूक्लियस में डिफ्यूज हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। यहाँ वह डीएनए के विशिष्ट सेगमेंट को स्टिमुलेट करता है जो कि ऐसे एमआरएनए बनाता है जिनका संबंध उन विशिष्ट प्रोटीन के संश्लेषण से हैं जो सोडियम पोटेशियम अभिगमन प्रक्रम से जुड़े हुए होते हैं। एमआरएनए के विशिष्ट कोशिका द्रव्य में आने पर एमआरएनए के कोशिका द्रव्य में आने पर ये इस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करते हैं या प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। ये विशिष्ट प्रोटीन एंजाइम के रूप में होते हैं जिनको एटीपीएच जो सोडियम पोटेशियम के एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं।